आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने देखा है कि कुछ छात्रों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। जब उनसे कोई भी कार्य करने को कहा जाता है तो वह कभी भी ना नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, आप बता दें, मैं कर लूँगा। उनके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वह इम्पॉसिबल को अपने द्वारा पॉसिबल कर देते हैं। ऐसे छात्र ज़्यादातर सफल होते हैं, हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। जब हमें कोई मुश्किल कार्य करना होता है या जब हमें कोई जटिल कार्य करना होता है या जब हम मुसीबत में होते हैं या जब हमारे करीबी हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तभी हम कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। छात्रों के लिए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने छात्रों को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। मैंने पाया है कि जिन छात्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करते हैं, जिन्हें कोई भी विषय मुश्किल नहीं लगता है, वह ज़्यादा अच्छे अंकों से पास होते हैं। एवरेज छात्र भी यदि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वह अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सफलता के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मैंने अपने शिक्षण काल में पाया है कि कुछ छात्रों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और कुछ में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की अत्यंत कमी होती है। जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अत्यंत कम होता है वह तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। वह इस डर से घिरे रहते हैं कि वह कार्य मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। इसी कारण वह या तो कार्य शुरू ही नहीं करते हैं या फिर उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे छात्रों को असफलता ज़्यादा मिलती है। मैंने देखा है कि पढ़ाई में बहुत अच्छे छात्र भी कम सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण कम अंक ला पाते हैं। मैंने ऐसे भी कई छात्र देखे हैं जो ये कहते हैं कि परीक्षा के समय हम सब भूल जाते हैं, पेपर को देखने के बाद हम उत्तर भूल जाते हैं। मैंने अपने ऐसे ही एक छात्र को देखा है। वह कक्षा 12 फिजिक्स में फेल हो गया था। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं फिजिक्स का पेपर देखते ही उत्तर भूल गया था। मैंने उसे समझाया और कहा कि आप पूरा पेपर ना पढ़ें, सिर्फ उसे सोल्व करना शुरू करें, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। फिर उसने कंपार्टमेंट की परीक्षा दी, लेकिन उसने फिर वही दोहरा दिया। वह फिर फेल हो गया और उसने अपना कॉन्फिडेंस इतना लूज कर दिया कि वह पुनः फेल हो गया। मैंने उसे पुनः समझाया, उसे बताया कि कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। फिर उसने वही किया और वह पास हो गया। उसे समझाया गया, उसे बताया गया कि कॉन्फिडेंस लूज ना करें, तो उसकी समझ में आ गया और वह पुनः अच्छे अंकों से पास हो गया। आज वह एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर है और सफल इंजीनियर है। कभी कभी हम असफलता से इतना डर जाते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है, हम असफल हो जाते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम ना हो। एक छात्र का कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमें किसी को भी कभी यह नहीं कहना चाहिए कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो, यह कार्य तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह विषय बहुत मुश्किल है, तुम नहीं पढ़ सकते हो, या फिर यह कहना कि तुम इस परीक्षा में पास ही नहीं हो सकते हो। यह छात्रों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। उनका कॉन्फिडेंस इस तरह के व्यवहार से कम होता जाता है जो उनके कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और उनके अंक भी कम आते हैं। अतः हमें हमेशा किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो, उन्हें नुकसान हो। मैंने यह भी पाया है कि यदि हम छात्रों को प्रोत्साहित करें, उन्हें कहें कि आप तो यह कार्य कर लोगे, आप तो अच्छे अंक ले पाओगे, आप सभी कार्य कर सकते हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, यह विषय आप आसानी से पढ़ सकते हो, आप तो सक्षम हो, तो आप पाएंगे कि उसकी सफलता दर बढ़ेगी, वह अच्छा प्रदर्शन करेगा। अतः हमें सभी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहिए। किसी भी हालत में सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। हम सभी की सफलता के लिए यह कार्य करना ही है। यह सभी की सफलता के लिए आवश्यक है। कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं होता है। अतः आप हमेशा पॉजिटिव रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।